Hello guys, this is KC Patel and welcome to सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक काउंसलिंग का आदेश आ चुका है। तो उसके लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, कितने प्रति आपको बना करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो देख लीजिए कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अतिथि शिक्षकों के लिए क्या गाइडलाइन है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखना है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। उसी डीपीआई के आदेश में यहाँ पर दिया गया है दस्तावेजों की सूची। अब इन दस्तावेजों की 3 प्रति कर लेना, मैं पहले ही बता देता हूँ। सबकी एक 3 प्रति बना लेना, उसमें साथ में अपनी 6 फ़ोटो भी रखना है। 6 फ़ोटो के साथ साथ 3 आपको फाइल भी खरीद के रखना है, ठीक है। एक अच्छी सी फाइल खरीद लीजिएगा। तो 3 फाइल खरीदना है, तीनों फाइलों में 3 प्रति में डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको रखना है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी आपको अपलोड करना है और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की आपको कॉपी बना करके 3 प्रति में फाइलों के साथ रखना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी होंगे उसको देख लीजिए। ये लिस्ट है यहाँ पर। पहले नंबर पर है पात्रता परीक्षा की अंक सूची, यानी कि आपको एमपी टेट वर्ग 2 जो आपने दिया होगा उसकी अंक सूची की 3 प्रति करके रख लीजिएगा। चयन परीक्षा जिसमें अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, जो आपने सिलेक्शन टेस्ट दिया था, आपका मेरिट में नाम आया हुआ है, उस अंक सूची की आपको प्रति रखना है। 3 प्रतियों में सारे डॉक्यूमेंट्स करना है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट रखनी है, 12th की मार्कशीट रखनी है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन की। यदि आपने मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन में लगाई हुई है तो आप मास्टर डिग्री की भी लगा सकते हैं। यदि आपका सिर्फ ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लगा के रख सकते हैं। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना है जैसे कि SC ST OBC और EWS, ये लोग अपना नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र रखना है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी में है उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र, ठीक, निवास प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद यदि आप लोग अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक की कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है तो अपने 3 साल का अनुभव, और सिर्फ 3 साल का नहीं, यदि मान लीजिए आपने फॉर्म भरते टाइम 5 साल का लगाया है तो उन 5 साल के अनुभव उनकी 3-3 प्रति आपको कर लेनी है। जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनका प्रमाण पत्र, उसकी कॉपी रखनी है। इसके बाद NCT से मान्यता प्राप्त BEd हो, DEd हो, BLEd हो या स्पेशल BLEd हो, इनकी मार्कशीट। और याद रखिए यदि सेमेस्टर वाइज है तो पूरे सेमेस्टर की, ईयर वाइज है तो पूरे ईयर की मार्कशीट लगना है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएशन में चाहे आपका DEd BEd में हो। इसके बाद रोजगार पंजीयन अगर किसी का नहीं है तो वो करवा के रखिएगा, रोजगार पंजीयन आपका लगेगा। उपनाम में परिवर्तन की स्थिति में एक शपथ पत्र आप लगवा सकते हैं। यदि आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र है और फॉर्म भरते समय आपने सेलेक्ट किया है तो उसकी 3 प्रति करवा लें। यदि आप पहले से कोई शासकीय सेवक हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको NOC लगानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, सभी की 3 प्रति आपको करवा लेनी है। मैंने पहले ही जैसा आपको बताया कि 3 प्रति करना है, तीनों को फाइल में संजो करके रखना है। 6 या 10 के समथिंग फ़ोटो ले जाना आप लोग। अब मैं ये प्रति कितनी बना के ले जाना है, क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुका हूँ, उसी की अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको वहाँ फाइल ले जा करके ले जाना है। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाना है वो आप लोगों को वहीं पर बता देंगे कि आप कैसे क्रम में लगाइए। पहले कौन सी मार्कशीट लगानी है, इसके बाद कौन सी मार्कशीट लगानी है, फिर क्या लगाना है, वो आपको क्रम में बता देंगे वहीं पर। बस फिलहाल आप 3 प्रति करके ले जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 फाइलें ले जाएंगे, 10 फोटो ले जाएंगे। उन सभी को स्वप्रमाणित भी करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तीनों सेट आपको स्वप्रमाणित भी करना है, ठीक, सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। स्वप्रमाणित भी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को करना है, इनकी फ़ोटोकॉपी आप करवा के रख लीजिएगा।
बस तो ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करिए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिए। डेट से पहले पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा सभी लोग। पोर्टल आपको पता ही है, trcmponline.gov.in पर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट यहीं पर क्लियर हो जाए, या फिर मैं वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा ज़रूर, कोई गलतियाँ मत करिएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय, और ना ही संभाग के क्रम को सिलेक्ट करते समय गलतियाँ कुछ भी नहीं करनी है। कोई डाउट रहता तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मान लीजिए आप खुद करते हैं तो अच्छी बात है, यदि MP ऑनलाइन में या किसी भी ऑनलाइन दुकान में जा कर के आप करवाते हैं तो साथ में बैठें और देखें। याद रखिए कि अगर वो लोग गलती कर देंगे लेकिन भविष्य आपका है, तो आपको देखना है क्या चीज़ अपलोड हो रही है, जिसमें जिसका कॉलम है वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे हैं, कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है। कोई भी गलतियां नहीं होना चाहिए, तो आपको साथ में पास में बैठ करके ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।